एक इमारत ने दूसरी बिल्डिंग को देखते हुए कहा, मैंने 1 करोड़ का बनाव किया है। देखो, तुम क्या जानो, झुमरू झुमके महंगे से महंगा श्रृंगार किया है। तुम नहीं जानती, मेरे ससुर कुछ नहीं थे। यह तो मेरे पति देव के ससुर ने ही इसका सारा हिसाब किताब किया है। और तुम क्यों हो गुमसुम? गर्वित हुआ हंसने लगी। तो बिल्डिंग ने जवाब दिया, अरे बस, करोड़ 1 देख, करोड़ 10 की कानों में लटकन घुमचकरी नैन मटकन करके वह बोली, यह बात बखरी कि उसकी इसी बात के बीच में ही गस खाकर और तरस पास का भवन चक्कर से चकरा गया और बीपी बढ़ गई हाई और अपने कंगूरे की छत पर उफ पंखे की लेते हुए हवा हाथ से आ गया। इमारत हंसती रही जब बिल्डिंग ने यह बात कही। भवन ने कहा मन में, बाहरी तौर से चुप रहते हुए तथा अपने आप अकेले बुदबुदाते कहते हुए, क्यों गप मारती हो भली मानुस, और मुँह बिगाड़ती हो, इतना बड़ा साहस। ए, तेरा क्या हाल है? बिल्डिंग ने उस पास बने भवन से ही पूछ लिया। जो मैंने कहा उस बारे में क्या ख्याल है? भवन ने झेंपते हुए, हाल हालों में, चाल मस्त चालों में बस ठीक ठाक हूँ। पुरखों की दया दृष्टि से सदियों पहले बना था और यथा स्थिति पूर्वक आज भी खड़ा हूँ। अच्छा हूँ आपकी परम कृपा से और आगे भी भला चंगा ही रहूँगा, तंदुरुस्त, शायद मेहरबानी आपकी अनुकंपा से। उस वक्त लाख रुपए की बहुत बड़ी बात थी। उसने आगे इस तरह इन कंगूरों की नहीं हालात थी। उस समय चारों ओर मेरा ही नाम गूंजा करता भवन था और लिखा हुआ सिमेटेड उस पर सिर्फ नाम नील गगन था। बिल्डिंग ने मुंह मटकाया और इमारत ने भी भवन को देखते हुए ठुड्डी पर अपना हाथ जमाया तथा भवन को गुस्सा आना ही था स्वाभाविक, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, बस अपने मन में ही फरमाया। और नज़दीक ही एक सदन में, उसका नाम था मगन और लिखा था 1950 तथा आज भी था वह सबसे खास, पर उपरोक्त बातों से वह हो चुका था उदास। उसने कहा, भवन ठीक कहता है और अपने हिसाब में रहता है तथा सबसे पुराना है। इसने जो कहा यह तो इसका इस तरह से ही समझाना है। यह तो मुझे भी बहुत बार समझा चुका है, किस तरह रहना चाहिए आज के दौर में बता चुका है। अतः मैं तो इसका कहना मानता हूँ। यह भवन है बहुत पुराना, हमारी धरोहर, इसे जानता हूँ। बिल्डिंग ने फिर कुप्पा सा करके मुँह मचकोड़ा। इमारत ने भी मुँह किया वैसा ही कुछ कुछ बिल्डिंग के जैसा थोड़ा। तभी एक हवादार बिल्हा, उसकी भी थी एक फरी मशविरा सलाह, लेकिन उसकी बात पर किसी ने नहीं गौर किया और एक तरफ बैठा रहा धर हाथ एक दूसरे हाथ पर। घर यह सब देखता रहा लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। घर ने गौर से देखा हर छोर से उन सब को, और क्या लेना है हमको, वह मुस्कुरा दिया और घर के ऊपर बने चौबारे पर वह भी आ गया। उसने देखा सारा नज़ारा चारों तरफ से देखते हुए सोचा, देखो घर है कितना प्यारा। इमारत ने कहा, घर को देखकर भाई, तेरा रंग रूप खूब है, पर्पल येलो ग्रीन सरधाई। घर तो घर की तरह ही था और न उसकी कोई ज़्यादा चाह। अपने आप में ही वह मस्त रहा और घर ने उसे कुछ नहीं कहा, पर सामने की झोंपड़ी को देखते हुए भर लेता था कभी कभी मीठी मीठी ठंडी स्वप्न में आह। उसके साथ उसकी एक स्वाभाविक मित्रता थी और पता नहीं वह उसकी क्या लगती थी। जो मित्रता थी वह बड़ी पवित्रता थी। झोंपड़ी से स्नेहवत उसका इकरार था और कह सकते हैं एक अंदरूनी सच्चा प्यार था तथा वह भी उसका मान रखते हुए घर की कदर किया करती थी और बात बात में मगर इमारत तथा बिल्डिंग के आगे अक्सर जिक्र किया करती थी, कितना ब्यूटीफुल कयूट है और इस छोटे से घर का आत्मविश्वास अटूट है। सामने की दूर एक अधेड़ हाउस ने भी कहना चाहा मार्फत घर से कि उसे इमारत बहुत अच्छी लगी, जरा तुम खूबियों को मेरी समझाओ
आहिस्ता, बड़े विश्वास के साथ। बताओ दोस्त, पसंद करता हूँ अरसे से, पर सच्ची कहूँ जब से देखी है। पुट्टी बिल्कुल सफ़ेद क्रीमी, अतः रंग रोगन पर फिदा। और क्या कहना उसकी अदा, शेरो शायरी और अनगिनत मजनून भर दिए हैं पन्ने डायरियों के और A2 कागज़ पर्चे से। चारों ओर देखकर हंसी छूट पड़ी घर की, और घर ने जब एकदम उस पर नज़र की तो घर की ओर देखा उसने विशेष तौर, ख्यालों में विचरते और एक बड़ी सी कुप्पी कुचरते। बड़ा सम्मान रहा है मेरा कभी इस जहान में, ये मकान वकान कुछ नहीं थे, तथा दुकान भी मेरे आगे। वह गर्वित हो बोला, शायद शोरूम तक किस्से गा रहे थे कभी मेरी शान में। सप्लीमेंट्री से ही सही, पर पास हुआ था मैं भी कभी इम्तिहान में। आगे उसने घर से कहा, जरा बात इमारत तक जरूर पहुंचाना, बात रखना ए घर संज्ञान में। पहले शक्ल देखी है, घर बोला पास के जोहड़ हंसते हुए पायतान में। तो अब दूर तक गई यह बात, निकल कर फिसल कर उसकी जुबान से आसमान में। घर खूब मुस्कुराया और एक दिन बातों ही बातों में सहज इमारत और बिल्डिंग को टॉकिंग इन दिस बताया। तो इतना सुनते ही फुल ब्यूटी इमारत को उस फागड़दू पर गुस्सा बहुत आया, और वह भड़क उठी तथा लगा कि उस सेक्टर में बिजली कहते ही आकाश में कड़क उठी। क्रोध आना ही था इस तरह बेतुके उसके बयान पर, और आगे जो हुआ होना ही था उसके आदेश तुरंत 1 घंटी फरमान पर। घर ने विदा ली, भवन तथा सदन के सामने से ही पास झोंपड़ी से होते हुए चुपचाप अपनी राह ली। ओढ़ कर वह तान कर चद्दर सो गया। देखते ही देखते परिवर्तन क्या से क्या हो गया। हेलो हेलो और पहुंच गई बात विद फोन सेलो पीहर माई की। देयर रिच टू वेंट फ्रॉम अर्जेंट पहुंच गई आल टू आल पास जवाई के। और ढांचा हिल गया, हो गया समतल, आ गया सीध में। आन मिलो सजना डिशुम डिश ऑन एट दैट इन दिस हड्डी रीड में। फिर क्या, फिर एक दिन और घर ने भी निहारी तकती हुई राहें। तब उसकी देखी झलक जब वह अचरज भारी हो रहा था उसे जोर से, और बड़े अदब से झुक गया विनम्र। जमीन से नवनिर्माण फलक तक रुक गया समांतर, भवन और सदन के ठीक सामने तब्दील बनकर नया आलीशान बन रहा था होम इमारती। बड़ा हाल शोरूम बिल्डिंग मालिक के हाथों, यह था उसका वास्तव में रूपांतरण।